आराधना संबंधित विषय को इस घड़ी देखने जा रहे हैं और आप मेरे साथ पहला तिमोथी 2 अध्याय इस घड़ी आप निकाल लीजिए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। सो प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा वो हमें बहुतायत की आशीष दे। सो मेरे प्रियो, ये आराधना संबंधित एक क्या है, निर्देश है परमेश्वर के लोगों के। जिस समय ये वचन लिखा जा रहा है, जिस समय ये वचन, ये निर्देश पौलुस कलीसिया को दे रहा है, उस समय की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उस समय कौन थे? राजा, सम्राट लोग हुआ करते थे जो शासन करते थे और उनके राज्य के अधीन, उनके शासन काल के समय विश्वासी पाए जाते थे। और ऐसे समय में विश्वासी अपने जीवन को जी रहे हैं जब कलीसिया क्या की जा रही है? सताई जा रही है। कलीसिया प्रभु के नाम के लिए परीक्षा से होकर, सताव से होकर, दुख से होकर कलीसिया क्या हो रही है? जा रही है। उनके विश्वास के लिए उनको क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। ये प्रारंभिक कलीसिया का क्या है? इतिहास है। और ऐसे समय में जब एक तरफ कलीसिया उत्पीड़न से, सताव से, विरोध से, दुख से होकर जब गुजर रही है, और ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? यीशु मसीह के कारण ये सब कुछ हो रहा है मेरे प्रियो। कि यीशु मसीह के कारण कलीसिया को सताया जा रहा है, कलीसिया पर उपद्रव हो रहा है, कलीसिया को मारा जा रहा है, जेल खाने में डाला जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे समय में परमेश्वर का दास उन विश्वासियों से ये आग्रह करता है, सबसे पहले वो आग्रह करता है कि विनती, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद सब लोगों के लिए किए जाए। जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन में उपद्रव लेकर आ रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी तुम क्या करो? प्रार्थना करो, विनती करो और धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि हम कैसे रह सके? आगे लिखता है, क्योंकि हम भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आगे लिखता है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ। विश्राम, ये कौन सा विश्राम? एक प्रकार से उत्पीड़न से, उपद्रव से, सताव से विश्राम। मेरे प्रियो, जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे प्रारंभिक लोगों का, कलीसिया इतिहास में जो प्रारंभिक विश्वासी हुए, आदि कलीसिया हुई, उनका जीवन शारीरिक रीति से आराम और शांति का जीवन बहुत कम था। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उत्पीड़ना थी, उनके जीवन में सताव था, उनके जीवन में विरोध था। राजा महाराजा लोग उनको सताते थे। मैं एक घटना आपके सामने शेयर कर रहा हूं। नीरो के समय में नीरो एक सम्राट हुआ करता था, ठीक है।
उसने क्या किया कि रोम शहर में आग लगाया। और जब ये बात फैल गया कि आग नीरो के द्वारा लगाया गया, तब वो अपने तरफ से ये दोष को हटा के ईसाइयों के ऊपर में दोष क्या कर दिया, मढ़ दिया। और ऐसा हुआ कि ईसाइयों के ऊपर में उत्पीड़न, प्रताड़ना, सताव तेज हो गया। और इतना तेज हो गया कि ईसाइयों को पकड़ के, विश्वासियों को पकड़ के क्या करने लगे, मारने लगे, और उनको जिंदा जला दिया गया, और उनके साथ में बहुत क्रूरता का व्यवहार किया गया। तो कहने का मतलब है, जब आप पतरस के पास भी आते हैं, हमने पतरस की बातों को भी हमने देखा है कि पहला पतरस 2 अध्याय और 19 पद से आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरे प्रियो, ये प्रारंभिक विश्वासियों का जीवन रहा है कि वे मसीह होने के कारण, एक विश्वासी होने के कारण वे अपने प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। और जब वे दुख उठा रहे हैं परमेश्वर का विचार करके, तो ये कैसा बात है, सुहावना है। यदि कोई गलत काम करे और दुख उठाए तो इसमें बड़ाई की बात या प्रशंसा की बात क्या है। लेकिन यदि कोई भला काम करते हुए, परमेश्वर का विचार करते हुए यदि कोई दुख उठाए तो यह परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। तो हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को भाने वाला हमारा जीवन, ना कि मनुष्य को भाने वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए वही बात यहाँ पे है, तो मैं वही बात को बताने के लिए या समझाने के लिए यहाँ पे आया कि पौलुस कहता है तिमुथी की पत्री में, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। आज हमारे लिए भी परिस्थिति कुछ अलग नहीं है। आज हमें हमारे ऊपर जो शासक हैं, हमारे ऊपर जो शासन करते हैं, जो मंत्री है, नेता है, आज हमें उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर से दूर है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये निर्देश दे रखा है कि हम ऊंचे पद वालों के लिए, हम उन अधिकारियों के लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें। हम जिस राज्य में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उस देश के अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए और शासकों के लिए आज हमें प्रार्थना करने की क्या है, जरूरत है। उन दिनों में राजा लोग हुआ करते थे, हाकिम लोग हुआ करते थे, तो परमेश्वर के लोगों को यह निर्देश दिया गया था कि सबके लिए क्या करो, प्रार्थना किया करो, सबके लिए निवेदन किया करो, विनती किया करो। उसके पीछे कारण है, जब हम अपने
ऊंचे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। जब हम किसी गांव में रहते हैं तो गांव में पार्षद है, हाँ, गांव में कौन है, मुखिया है, तो हम मुखिया के लिए, उन पार्षद के लिए भी हम क्या करें, प्रार्थना करें। कई बार हम लोग नहीं करते हैं, मुखिया के लिए, पार्षद के लिए। जब आप घर में रहते हैं, हम जब घर में रहते हैं, तो इन अधिकारियों के लिए हमको क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमारे राज्य के जितने भी मुखिया है, मुख्यमंत्री, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। क्योंकि अगर कुछ भी प्रताड़ना होती है, कुछ भी सताव होता है, तो ये ऊंचे अधिकारियों के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो ये ऊंचे अधिकारियों के द्वारा ही सब कुछ होता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। याद कीजिए दानियल के समय में, दानियल के समय में क्या हुआ कि दानियल दारा राजा के समय में उस राजा का क्या था, बहुत ही प्रिय एक सेवक था, लेकिन उसके और कम कर्मचारी जो थे वो दानियल को पसंद नहीं करते थे, और इसलिए उन्होंने दानियल का क्या किया, चुगली खाया। और ऐसा हुआ कि दानियल का जब उन्होंने चुगली खाया तो बोला कि हे राजा, अब से 1 महीना के लिए यदि तुझे छोड़ के कोई भी ईश्वर से या देवता से प्रार्थना करेगा तो वो शेर के गुफे में लाकर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। और राजा ने इस पर मुहर लगा दिया। और ऐसा हुआ कि जब दानियल को पता चला कि ऐसा आज्ञा पारित हुआ है तो वो दुखी हुआ, लेकिन वो अपनी रीति के अनुसार अपने घर में गया और अपनी खिड़की जो यरूशलेम की ओर थी उसकी दिशा, वो अपने परमेश्वर के सम्मुख दिन में 3 बार घुटना टेके प्रार्थना करता रहा। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि जब उसके विरोधियों ने देखा कि दानियल प्रार्थना कर रहा है, तब जाके राजा से चुगली खाया और फिर उसको उठा के शेर के गुफा में डाल दिया गया। लेकिन राजा इस काम से खुश नहीं था, क्योंकि वो दानियल से प्यार करता था। और वो बोल के गया कि तेरा परमेश्वर जिसका तू भय मानता वही तुझे बचाए। और वो घर चला गया, रात भर बेचैन था। और जब सुबह उजियाला हुआ भी नहीं है, वो तुरंत उठ के कहाँ आया, गुफा के पास आया और शोक भरी आवाज से पुकारने लगा, हे दानियल जीवित परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर तुझे शेर के मुंह से बचा पाया? तब अंदर से बोलता, हे राजा तू जीवित रहे, मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेर के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उसने मेरा कुछ हानि नहीं किया। तब उसको शेर के गुफा से बाहर लाया जाता है और देखता है कि एक भी खरोच नहीं है। और उसके बाद जो लोग दानियल का चुगली खाया था उन लोगों को शेर के गुफा में डाल दिया जाता है। सो मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिएगा, भले परिस्थिति कितना भी आपके विरुद्ध या आपके विपरीत क्यों ना हो, परंतु जब आप परमेश्वर को भाते हैं, जब आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, उसको हमारे जीवन से क्या मिल रहा है, महिमा मिल रहा है। जब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है तो मेरे प्रियो, हमें किसी मनुष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या षड्यंत्र रचा है। आपको उन सारी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनके लिए भी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, विनती करो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको ये निर्देश दिया है कि हमको हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो आपको सताते हैं, जो आपके विरोध में बात करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। हर एक लोगों के लिए, हर एक ऊंचे पद के लोगों के लिए, हर एक बड़े लोगों के लिए, हर एक अपने देश के नेता मंत्री के लिए भी हमको प्रार्थना करना है, ताकि हम कैसे रहें, हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है कि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए विनती करते हैं, लोगों के लिए घुटना टेकते हैं।
और क्या जाने आपके प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन को बदल दे और वो एक दिन उद्धार पाए। तो इसीलिए केवल हम प्रार्थना जब करते हैं तो अपने लिए ना करें। हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिससे हम जानते हैं, रिश्तेदार कुटुंब के लिए करते हैं, परंतु हम जिसे नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी हम क्या करें? प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक विश्वासी के लिए ये एक बहुत बड़ा क्या है? विश्राम का बात है, शांति का बात है और आनंद का बात है जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि उसमें से कोई ऐसे भी लोग हों जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और एक दिन यदि वो आपके विरोध में उठ के चला आए और आपको तो पता है कि मैं हर दिन इसके लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर उसी घड़ी उसके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। मैं एक समय ऐसा था कि मैं हर एक लोगों के लिए जिससे मैं जानता था, है ना, नाम ले लेकर, है ना, मैं उनके लिए प्रार्थना किया करता था। और जब मैं प्रार्थना किया करता था हमेशा हर दिन, तो मेरा प्रार्थना 1 घंटा का हो जाता था। काफी समय में प्रार्थना में समय बिताता था, क्योंकि आपके पास इतना सारा प्रार्थना करने का विषय है कि अब टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब हम अपने लिए केवल प्रार्थना करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट में हमारा प्रार्थना समाप्त हो जाता है। लेकिन हम एक एक लोगों के लिए, हमारे गांव के एक एक लोगों के लिए, हमारे परिवार के एक एक लोगों के लिए, जिसे हम जानते हैं उनके लिए, जिसे हम नहीं जानते उनके लिए, जब हम एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपका प्रार्थना का समय ज्यादा होगा। और ऐसा भी अगर दिन आए कि मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप जहां जिस नगर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं हर दिन, उनकी भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए, कि वो पाप से बचे, उद्धार पाए। और एक दिन अगर वो व्यक्ति आपके पास आता है और कुछ कहा सुनी होता है, तो आप पहले से ही उस व्यक्ति के लिए क्या करते थे? उसके भलाई के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करते थे। तो आपके जीवन में क्या होगा? भला ही होगा। आपके जीवन में क्या होगा? अच्छा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक लोगों के लिए घुटना टेकना है, हर एक लोगों के लिए विनती करना, चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं भी जानते। ये परमेश्वर का क्या है? निर्देश है। ये परमेश्वर का क्या है? आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए, और ये परमेश्वर को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस संदेश के लिए, जो तू हमें सिखाता है कि विनती और प्रार्थना हर एक लोगों के लिए हमें करने की आवश्यकता है प्रभु। और जो तुझे नहीं जानते हैं, हाँ पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए तू हमें सिखाता है। हे प्रभु, जो भी ऊंचे पद अधिकारी हैं, जो पिता आज हमारे जीवन में राज्य करते हैं, शासन करते हैं, उन नेता मंत्रियों के लिए, उन बड़े अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, कि वे तुझे जाने, तेरे उद्धार को समझे, और हे प्रभु तेरे प्रेम को जानने पाए और वे उद्धार पाए प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है। और प्रभु, जबकि तू हमें इस देश में रखा है पिता, तो हे प्रभु, हम इस देश में तेरे नाम से पिता परमेश्वर, जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को तेरे बारे बताते हैं, तो प्रभु हमें बहुत सारा सताव और प्रभु परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ऐसे समय में भी संभालेगा और हे प्रभु हमें आगे लेकर जाएगा। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, इस घड़ी हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे प्रियो को आशीष दे, हम सभी को सिखा पिता, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे के लिए तेरे सामने आने वाले होने पाए। हे प्रभु, हमारी सहायता, प्रियो को आशीष दे, आशीष के साथ विदा दे। यीशु के नाम में प्रार्थना। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहयोग हम सबों के साथ हमेशा हो। आमीन। सो प्रभु आशीष। जय मसीह।